नमस्कार, टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जनता समाजवादी पार्टी के आधिकारिकता उपेंद्र यादव पक्ष के भेटल संबंधी प्रशंसा। निर्वाचन आयोग जनता समाजवादी पार्टी जसपा के उपेंद्र यादव पक्ष के पार्टी के आधिकारिकता प्रदान कल। निर्वाचन आयोग में आई भेल केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के शनाखत पश्चात आयोग यादव पक्ष के आधिकारिकता देने जनौल रखा। आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ कार्यकारिणी समिति के शनाखत के बाद यादव पक्ष के आधिकारिकता प्रदान के जानकारी दिलाएं। वो यादव के पक्ष में 34 और महंत ठाकुर के पक्ष में 16 सदस्य हाजिर भेल बतौलें। तहिना एक गुट तटस्थ रहल श्रेष्ठ बतौलें। आयोग ठाकुर पक्ष के दोसर दल दर्ता कर सूचना जारी करने प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिलाएं। उपेंद्र यादव पक्षको समूहले आधिकारिकता अथवा मान्यता पाउने इजलासले ठहर गरेको छ र अर्को पक्षलाई छुट्टै दल गठन गर्नका निम्ति अवसर आयोगले दिएको छ, इजलासले दिएको छ र आजको इजलासले निर्णय चाहिँ यही नै गरेको छ। शनाखत के क्रम में जसपा बनल के 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति के आधिकारिक मानित निर्वाचन आयोग शनाखत के लिए सब सदस्य के आयोग में बजाउने छ। आधिकारिकता पाउने सँगै अब जसपा के चुनाव चिन्ह नाम झंडा यादव पक्ष पाओ। जसपा के आधिकारिकता विवाद में उपेंद्र यादव संग 34 और महंत ठाकुर के पक्ष में 16 कार्यकारिणी समिति शनाखत किया। निर्वाचन आयोग आई हेडकाउंट के लिए जसपा के 51 गुट कार्यकारिणी समिति सदस्य के शनाखत के लिए कार्यालय में बजाउने छ, जाहि में बहुमत सदस्य यादव के साथ देने। तहिना निलंबित सांसद सिंहराल कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरी तटस्थ बैसल छल। शनाखत के लिए जसपा के सब कार्यकारिणी सदस्य सब आयोग पहुंचल छ। आयोग में शनाखत के बाद जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव, अध्यक्ष महंत ठाकुर आत्मलोचना कक आयल पार्टी में ठाउँ दिल जबाक बतौलें। वो आधिकारिक पार्टी अपने सब रहल बतौलें। प्रतिगमन के साथ दक पार्टी के किसी नेता सब पार्टी के धोखा देने उनकर आरोप रहा। तहिना जसपा नेता राजकिशोर यादव पार्टी के एकताबद्ध बनेबाक अपना सबके प्रयास रहल बतौलें। यादव पक्ष के साथ देने यादव पार्टी के बचाव प्रभाक जिक्र कलें। शक्तिलाई उहाँहरूले आफैले सर्वसम्मतले घोषणा गरेको, तिनका मतियार बन्न उहाँहरू नै जानुभयो, उहाँहरू नै बाटो बिराउनु भएको छ। विभाजन या चोइटिनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ मैले सुरुदेखि नै काम गर्दै आएको थिएँ। त्यसैले यो समूह या त्यो समूहभन्दा यो काम हामी राजनीति दलका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू हामी आफै बसेर यो राजनीति विषय भएको हुनाले गरेको भए यो निर्वाचन आयोगमा आज आउनै पर्दैन थियो। यो दुःख। जसपा नेता राजेन्द्र महतो निर्वाचन आयोग पार्टी फोड़ के काज करने आरोप लगलें। प्राविधिक विभाजन से अपने सबके कोनो असर नहीं करत वो बतौलें। अपना सबके लिए केपी ओली या शेरबहादुर देउवा दुनू बराबर रहल उनका कहब रहे। समाजवादी पार्टी फूटा के समय में पार्टी एकता कक उपेंद्र यादव के मदद करने महतो बतौलें। आयोग के निर्णय के बाद अपने सब आगामी कदम बढ़ाब महतो बतौलें। अभियान हो, त्यसैले त्यसको शासन र संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बन्नुपर्छ र त्यसको लागि हामी संघर्षको बाटोमा छौं र यो हामी कतै विचलित हुनेवाला छैनौं। तहिना जसपा आधिकारिकता विवाद में केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं निलंबित सांसद रेशम चौधरी तटस्थ रहे अपने पार्टी के वफादार सिपाही भेलासा ककरो पक्ष और विपक्ष में रह अपना के नियत और नैतिकता से नहीं देने वो बतौलें। जेल से निर्वाचन आयोग में आबका पक्ष और विपक्ष के शनाखत कर नियत अनैतिकता से नहीं देने उनके कहब रहे। कोनो एक पक्ष बाजी मारत त कियो हारल रही तो जिंदगी भर कमाउने निष्ठा के लिए महंत ठाकुर प्रति भीष्म पितामह के दर्जा कायम कदबसी हो आग्रह केलेन। तपाईलाई बाण हान्नु पर्यो, क्षमा पाऊ भीष्म पितामहजी भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मेरो पार्टीमा मेरा अध्यक्ष महोदयहरूमा अत्यन्त श्रद्धा लाग्छ मलाई महन्त ठाकुर प्रति। उहाँ हाम्रो लागि अत्यन्त आदर र सम्मानको पात्र हुनुहुन्छ। कसैले एक पक्षले बाजी बार्ला, कसैले हार्ला, तर जिन्दगीभरि कमाएको निष्ठाको लागि म महन्त ठाकुर प्रति भीष्म पितामहको एउटा दर्जा कायम गरिदिनु हुन र गएर जनता समाजवादी पार्टी के निलंबित सांसद चौधरी के शनाखत के लिए दिल्ली बाजार कारागार से निर्वाचन आयोग के कार्यालय में बचाव खिंचा।
मोहतरी के भांगा नगरपालिका के 7 बचिया के विषय में और एक नेपाल पर लगाओल गेल आरोप के और एक नेपाल भ्रमपूर्ण समाचार के संज्ञा दिलक अछि। आई नेपाल पत्रकार महासंघ धौंसा में आयोजना किया गेल पत्रकार सम्मेलन में विभिन्न मीडिया में और एक नेपाल प्रति के विश्वसनीयता में आँच पहुंचावे किसिम के समाचार पूर्णतया गलत आ भ्रमपूर्ण रहल और एक नेपाल के प्रदेश दू संयोजक विकास बंजारा बतौलन। ओना त समाचार भ्रमपूर्ण रहल कहल गेल रही तो और एक ऊपर लगाओल गेल आरोप गलते रहल ओहि के प्रमाण अधूरे रहल देखल गेल अछि। घटना में जनकपुर धामक कलाकार पूजा पासवान बितला चैत 18 गते बच्चा सब घुरला पर ओ सेहो संगे रहल सेहो खुलासा कयल गेल अछि। आखिर बच्चा सब घुराबे के समय में पूजा पासवान कोना संगे रहल ओहो अनुसंधान के विषय रहल अछि। और नेपालक मोहतरी अधिकृत लीला दियाली ऊपर लगाओल गेल आरोप संबंधी दियाली गलत रहल बतौने छली। त्यसमा मैले उहाँहरूलाई दिइ पनि सकेको थिएँ, यो एकदम सरासर गलत हो। म जसको जुन विषय लिएर आएको छ नामै मैले भन्न चाहेँ, एउटा नलिनु होला पूजा पासवानले जुन अभियोग लगाउनु भएको छ ओरेकसँग, त्यसलाई मैले सुनमा आएको कुरा राखेको पनि हो। यसमा चाहिँ समथिङ नवीन चौधरीजी आउनुभएको थियो, उहाँलाई बाइक पनि दिएको थिएँ। यो हामीले काउन्सिलिङ गरेका हौँ। हामीले हाम्रो अनुसन्धानको निकाय मैले जुन कुरा गरेको छु आज पनि म त्यही नै कुरा गर्छु। हामीले अनुसन्धान गर्ने हाम्रो निकाय होइन। हामीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बच्चाहरूको अहिले असवस्था छ, बच्चाहरू अहिले डराएको अवस्था छ, तुरुन्तै घरमा जाने खालको वातावरण छैन। बच्चाहरूलाई जाने बित्तिकै त्यहाँ भनौँ कसले लगेको, यहाँ कोही न कोही मान्छे छन् भनेर त्यहाँ धेरै यसका बच्चाहरू थिए। त्यसमा पनि सही हुन्छ। एमर बच्चा के बातचीत के क्रम में गायिका बन के लिए भारत के मुंबई चलल कहकर पुनः लीला दयाली के कह रहल छल। छोट छोट बच्चा सब गायिका बनबाक लेल मुंबई के लेल कोना जा सकते है से प्रश्न में अपना के मालूम नहीं रहल बतौली। ओहि के लेल प्रहरी संग संपर्क कर बतौने छली। अनुसंधानक विषय ये कि और एक नेपाल के सेफ हाउस में रहल समय सही बात की कहकर बच्चा सब बतौने भ सकते है। मुदा और एक नेपाल गायिका बन के लेल उम्हर दिस गेल बात अपना के कहने मात्र बतौलन। मिथिला चैत 17 गते मोहतरी के भांगा नगरपालिका 8 स्थित धर्मपुर के 7 बचिया अचानक गायब भक भारत बिहार के सीतामढ़ी में भेटल ओ किशोरी सब हरायल घटना से 4 महीना के बाद आबिक नया मोड़ लेने अछि। इम्हर और एक नेपाल पत्रकार सम्मेलन मार्फत आरोप प्रत्यारोप में नहीं रहिक सही सत्य तथ्य समाचार संप्रेषण के लिए अपील से हो कियालक अछि। नेकपा एमाले के स्थायी कमेटी सदस्य रघुवीर महासेठ माधव नेपाल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरह के जिम्मेदारी देबाक संभावना शून्य रहल दावी कयलनि अछि। आई रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आयोजना के विषय में विशेष साक्षात्कार में बजैत नेता महासेठ पार्टी में बराबर के 2 अध्यक्ष होब नहीं सकबाक बतौलनि। एखन माधव नेपाल के अध्यक्ष देवजका पावर शेयरिंग में विमर्श भ रहल कहि बाहर चर्चा भेल रही तो ओहन कोनो संभावना नहीं रहल वो बतौलन। नेता महासेठ एमाले के एकता के विकल्प नहीं रहल कहे लेट सबेर एकता भैया के छोड़ से दावी कलन। वो प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास से भरखारे देने फैसला प्रति अपना सबके रिजर्वेशन रहल भेल रही तो आत्मसात कयल गेल बतौलन। व्यवस्थापिका र कार्यपालिका प्रति आक्रमण नै थियो र छ। पुनर्स्थापना भइदिएको भए आज यो टीका टिप्पणी हुने थिएन। संसारमा कहीँ पनि फुटबल खेल तपाईहरु रात दिन हामी हेर्छौं, रेफरी र लाइन्सम्यानले चाहिँ गोल हानेको हामी हेर्दैनौं। नेता महासेठ कांग्रेस सभापति देउबा प्रधानमंत्री बन 2 हफ्ता बीत चुकल रही तो एखनो धरि मंत्री परिषद विस्तार कर नहीं सकल में प्रधानमंत्री के आलोचना सिहो केने छ। इन्वर्टर बैटरी लगायत के लोकप्रिय सामग्री उत्पादन करवाला लिवफास्ट अपन उत्पादन के पुनः मरम्मत के लिए जनकपुर धाम भैरे में घर में सेवा देवाक लेल जनकपुर धाम में सर्विस सेंटर संचालन में ललक अछि। जनकपुर धाम मिल्स एरिया में संचालित न्यू रामजानकी ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स SR इंटरनेशनल लिवफास्ट के सर्विस सेंटर के संचालन में ललक अछि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर उत्कृष्ट आ नाम कमाब सफल लिवफास्ट न्यू रामजानकी ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स SR इंटरनेशनल मार्फत जनकपुर धाम में उपभोक्ता सबके बिक्री वितरण करैत आयल अछि। इन्वर्टर बैटरी स्टेबलाइजर लगायत के सामग्री सब बिगड़ला के बाद ठीक करेबाक लेल
मरम्मत केन्द्र में लाबक लेल उपभोक्ता सबके समस्या होइत अयलासँ कंपनी उपभोक्ता के घरे में सेवा देबाक अभिप्राय के साथ रामजानकी ट्रेडर्स मार्फत जनकपुर धाम में सर्विस सेंटर संचालन में लौने आ ग्राहक के समस्या पड़ल खंड में सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि ठाम समस्या समाधान करवाक सेंटर के उद्देश्य रहल लिफास्ट के नेपाल अध्यक्ष जय प्रकाश सिंह शाह बतौलें। यसको यो हामी आज लिफास्ट सर्भिस सेन्टर ओपनिङ गर्दैछौँ र यसको उद्देश्य भनेको हामी 2 नम्बर प्रदेशमा सर्भिस सुविधा चाहिँ दिन खोजेको होम डेलिभरीको सुविधादेखि सर्भिसको सुविधासम्म सर्भिसको सुविधा हामी दिनलाई यो सर्भिस सेन्टर चाहिँ ओपनिङ गरेको हो हामीले 2 नम्बर प्रदेशको लागि। हजुर, लिफास्टको सर्भिस सेन्टर विशेषता के हो? लिफास्टको विशेषता भनेको लिफास्टसँग हामीसँग इन्भर्टर ब्याट्री, इन्भर्टर अनि गाडीको ब्याट्री, मोटरसाइकल ब्याट्रीहरू हाम्रो प्रोडक्टहरू छ। ई रिक्सा ब्याट्रिजहरू, स्टेबलाइजरहरू हामीसँग फुल रेन्जमा ब्याट्रीहरू छ र त्यो ब्याट्रीहरू चाहिँ हामी यहाँ न्यू रामजानकी ब्याट्री ट्रेडर्स एन्ड सप्लायरबाट हामी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट चाहिँ गरेका छौँ। त्यही हो। ग्यारेन्टी वारेन्टी कति हो? बैटरी संबंधी लंबा समय से कारोबार करीत आबि रहल न्यू रामजानकी ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स SRA इंटरनेशनल के संचालक लाल बाबू शाह करण पछियार अपने बिक्री वितरण करीत आयल इन्वर्टर सामग्री ऊपर उपभोक्ता के विश्वास रहल आ विश्वास के आरो प्रगाढ़ बनावा आ उपभोक्ता के आरो बेसी सेवा सुविधा प्रदान करबाक लेल सर्विस सेंटर संचालन में लौने बतौने छल। सर्विस सेंटर के मेन ये खोलने के उद्देश्य ये है काठमांडू से ये घर में सर्विस भेटते सब कस्टमर के लिफास्ट द्वारा कोई कस्टमर सर्विस चाहते हैं हमारा घरे में भेटा चाहिए तो फोन करते तो घर पर तुरंत सर्विस क्विक सर्विस उनकर भेटते वही अपेक्षा में ये अपने के लिफास्ट द्वारा 12 पॉइंट खुलल के सर्विस सेंटर न्यू रामजानकी ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स के सब खुलल के लाल बाबू शाह ये सब कस्टमर के सर्विस के लगी। सोमदिन से जनकपुर धाम के मिल्स एरिया में संचालन में लाओल गेल ओ सर्विस सेंटर में शनि दिन बाहेक सब दिन सुविधा प्रदान कयल जबाक बताओल गेल अछि। आइए इन्वर्टर खरीद के ग्राहक के राइस कुकर उपहार देल गेल छल। कार्यक्रम में कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर प्रदीप भट्टराय के उपस्थिति रहल छल। प्रहरी अवैध हथियार सहित वीरगंज सह 3 गोटे के पकड़ाव केलक अछि। वीरगंज महानगरपालिका 25 सिरसिया रहनिहार 22 वर्षक अनिल पटेल, 20 वर्षक रॉकी पटेल आ पोखरिया नगरपालिका 2 रहनिहार 20 वर्षक विक्रांत पटेल के प्रहरी रेबक रात पकड़ाव केने अछि। वीरगंज 15 लक्ष्मणवा चौक नजदीके एक होटल में छोट हथियार बेच बिकन करबाक उद्देश्य से 3 गोट रही रहल से सूचना के आधार में प्रदेश नंबर 2 प्रहरी कार्यालय के सूचना संयंत्र तथा जिला प्रहरी कार्यालय परसा के टोली उनका सबके पकड़ाव केने अछि। होटल में खाना खाकर रही रहल उनका सबके शरीर खोज तलाश केला पर अनिल के 701 थान कटुआ पिस्तौल बरामद भेल। जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रवक्ता प्रहरी न्याय परीक्षक ओम प्रकाश खनाल जानकारी दिलन। उनका सबके संग सब पिस्तौल तथा प्रदेश 203013 पर 2097 नंबर के मोटरसाइकिल आ अनटेस्ट सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद कयल गेल ओ बतौलन। पकड़ल गेल 3 गोटे के हिरासत में राखि हाथ हथियार संबंधी कसूर में अनुसंधान भरल प्रहरी जनौलक अछि। नेकपा एमाले के माधव नेपाल पक्ष पार्टी एकता में जोड़ देबाक निर्णय केलक अछि। आई काठमांडू में बैसल ओ पक्ष के स्थायी कमेटी सदस्य के बैसार से आरोप प्रत्यारोप के अंत कऽ पार्टी एकता में जोड़ देबाक निर्णय केने नेता रघुजी पंत जानकारी दिलन। ओ मूल बात पार्टी के एकते रहल कहत आपसी मतभेद के हटबैत एकता के लेल गंभीरतापूर्वक लागब बतौलन। पंत अपने सबके गतिविधि आ काम कार्यवाही से एकता के वातावरण तोड़े के काज नहीं हेबाक में बैसार से जोड़ देने उनकर कहब रहल अछि। पार्टीको एकताको सम्बन्धमा भयो अहिलेसम्म देखिएका अहिलेसम्म जे एकताको लागि प्रयासहरू भइरहेछन् ती प्रयासहरू धेरै हदसम्म सकारात्मक भएको र ती सकारात्मक प्रयासहरूलाई अब छिटो नै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि अब थप प्रयत्नहरू गरौँ भन्ने कुरा भएर सबैको सहमति के भने एकतामा जोड दिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको सहमति। यो चाहिँ के भनेको छ भने हामी म सार्वजनिक रूपमा नि भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला पार्टीको अध्यक्ष रहि बैसार में पिछला राजनीतिक अवस्था आ संसद के पूर्ण काल संचालन करबाक विषय में विमर्श पंत बतौलन। सरकार डिपोर्टेशन सेंटर मार्फत फिरता भेल जेल मुक्त भऽ नेपाल घुरल नेपाली नागरिक सभक लेल लागयवला क्वारेंटाइन खर्च देबाक निर्णय केलक अछि।
सिंहदरबार में आई बैसल मंत्री परिषद बैसार से डिपोटेशन सेंटर मार्फत फिर्ता भेल जेल मुक्त भेल आ बेखर्ची भक नेपाल घुरल नेपाली नागरिक सभक लेल लागवला क्वारेंटाइन खर्च नेपाल सरकार देबाक निर्णय कयने अछि। एहिके लेल आवश्यक प्रबंध श्रम मंत्रालय करबाक आ अर्थ मंत्रालय आवश्यक रकम निकासा करबाक सरकार के प्रवक्ता कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलनि। बैसार से राष्ट्र ऋण 5म संशोधन नियमावली 2078 आ ऋण के प्राथमिकता तथा दोसर बाजार तेसर संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत करबाक निर्णय कयने अछि त विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था मार्फत आयोजना संचालन कर ऋण स्वरूप अमेरिकी $60 मिलियन बराबर के ऋण सहायता स्वीकार करबाक निर्णय भेल प्रवक्ता कार्की बतौलनि। तहिना कोरोना के कारण लगाओल गेल निषेधाज्ञा लागू होबय से पहिनहि या आदेश के अवधि भीतर समझौता भेल मुदा काम संपन्न होबय नहीं सकल चालू अवस्था तथा खरीद समझौता म्याद संबंधी आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी सेवा प्रदायक या परामर्शदाता के 6 महीना थप करबाक निर्णय कयल गेल ओ बतौलनि। राष्ट्र ऋण 5औं संशोधन नियमावली 2078 र ऋणको प्राथमिक तथा दोस्रो बाजार दोस्रो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन। बैसार से सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग के केंद्रीय कार्यालय के लेल 35 गोट तथा आयोग के प्रादेशिक मुकाम कार्यालय के लेल 21 गोट आ बेपत्ता बनाओल गेल व्यक्ति के छानबीन आयोग के लेल 23 गोट राजपत्रांकित कर्मचारी के अस्थायी दरबंदी आयोग के म्याद समाप्त भेल त स्वतः खारिज होबे जका चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 के लेल स्वीकृति प्रदान करबाक निर्णय भेल प्रवक्ता कार्की बतौलनि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंपा भूषाल डेडिकेटेड आ ट्रंक लाइन की बक्यौता जेना भी होए उठा कर छोड़ब स्पष्ट के लिए। आई ऊर्जा मंत्रालय में संचारकर्मी सब संग विमर्श करैत डेडिकेटेड आ ट्रंक लाइन के बक्यौता 15 अरब ऊपर रहल आ जेना भी हुए बक्यौता उठायब बतौने छथि। ओ उत्पादन के चरण में जाय से रोकल गेल आयोजना के आगा बढ़ाब अपन ध्यान केंद्रित करबाक सेहो बतौलनि। बूढ़ी गंडकी लगायत आयोजना के काम आगा बढ़ेबाक आ सिंचाई के क्षेत्र में समन्वय कर आगा बढ़दिस रहल मंत्री भूषाल बतौले। तहिना बहुतो विद्युत उपयोग कर उपभोक्ता के सहूलियत देबाक दिस आगा बढ़ पड़बाक धारणा रखलनि। आयोजना के निर्माण आ प्रसारण लाइन विस्तार द्रुत गति में आगा बढ़ाओल जबाक ओ बतौने छले। उहाँहरूको पनि सरकार नै अभिभावक हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले तर फेरि अहिले भर्खरै यहाँले कतिपयको आयोजना किटान गरेर नभए भन्नुभयो म पनि त्यसैमा छु। अब विद्युत प्राधिकरणले अब यहाँ मैले सहुलियत दिने यताउता भन्दै गर्दा यही भन्ने हुन्छ त्यो उही थोरै भित्र रुन थन्नेर होइन कि अब उत्पादन बढाएर अलिक ठुलो व्यापार गरेर विद्युत प्राधिकरणले वो इससे पहले कि मंत्री सब के ने काम आवश्यक नीति के निरंतरता देबाक जानकारी सेहो दिलनि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोनो भी नेपाली नागरिक के कोरोना विरुद्ध के खोप अभाव होबय नहीं देबाक दावी कयलक अछि। सिंहदरबार में आई बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैसार में नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ अनुदान या खरीद कऽ खोप के व्यवस्था करबाक बतौलनि अछि। ओ अनुदानक लेल समझौता के तैयारी भऽ रहल सेहो बतौलनि। राज्य मंत्री श्रेष्ठ तेसर लहर के संक्रमण में निःशुल्क उपचार करबाक जगह अपने सेवामूलक अस्पताल खोलबाक दावी सेहो कयलनि। ओ एखन के पहिल प्राथमिकता मतलब खोप भेला से कम्पनी में सेहो 60% जनता के खोप लगा पड़बाक बतौलनि। कोरोना के तेसर लहर के जोखिम के तैयारी सेहो शुरू भऽ चुकल ओ बतौने छलखिन। सबै जनमानसहरूलाई 60% चाहिँ जनमानसहरूलाई चाहिँ हामीले खोप ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर त्यो खोप ल्याउने जसरी ल्याउँ ऋणबाट ल्याउँ। हिजो भर्खरै मैले एउटा चाहिँ साइन गरेको छु एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले लिने भनेर त्यो सर्टेन ऋण लिने भनेर त्यसको अलावा चाहिँ हामीले किनेर ल्याउँ अनुदानमा ल्याउँ। मंत्रालय की नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा के प्रमुख डॉक्टर गुणराज लोहनी कोरोना के तेसर लहर के जोखिम कायम में रहल ऐसा सब सचेत हो पड़बाक बतौलनि। कोरोना किछ संख्या में घटल देखल गेला के बाद किछ समय के बाद बढ़ सकबाक आकलन रहल हुनकर कहब अछि।
वो पर्याप्त खोप के लिए सरकार सब विकल्प के खुला रखने जिकिर कहने छ। अब यो कति यो चाहिँ को एकचोटि आउँदाखेरि त्यो घट्टा दिनमा 53जना केसमा हामी जोरमा भयो 0 मा पुगेन 53जना केस भयो। यो यसपछि चाहिँ अब हामी दोस्रो लहर भन्यो चाहिँ 2 गतेदेखि अहिले चालु भयो। संसदभित्र प्राप्त गर्ने थप खोपको विवरण 1 करोड 5 लाख यहाँ हामीसँग यो आउने जस्तो। बैसार में सांसद सब नागरिक के खोप के पहुंच में लाभ प्रभाव संक्रमित के इलाज समान रूप से हो प्रभाव बताउने छ। ठिकै हो, तर हाम्रो क्षमता बढाउनु पर्छ। अघि मान्यज्यूले जुन लाइनको कुरा गर्नुभयो त्यो लाइनहरूलाई कम गर्नको निम्ति पनि करिब कति 15,000 जति हाम्रो स्वास्थ्य एकाइहरू छन्। त्यसमध्ये झन्डै 6,000मा मात्रै यो भ्याक्सिनहरू 6,000 जतिले मात्रै भ्याक्सिनहरू प्रयोग गरेका छ भने चाहिँ 15,000 नै स्वास्थ्य एकाइहरूलाई परिचालन गर्ने प्लस तपाईँको चाहिँ यो मंत्रालय चैधेर 3 करोड 32 लाख डोज खोप प्राप्त हुआ जनौलकै छ। आगामी अगहन धेर 2 लाख नयाँ संक्रमित थपल जबाक सिहो प्रक्षेपण मंत्रालय कहने। नेपाल में आई थप 3,421 कुटे में कोरोना पुष्टि भेलै। देश में कयल गेल 12,240 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2,391 आ 5,032 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 1,030 कुटे में कोरोना पुष्टि भेलै। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 7,38,908 पहुंचल। तहिना थप 25 संक्रमित के कोरोना के कारण मृत्यु भेलै। एहि संगे नेपाल में 9,738 पहुंचल। तहिना 1,686 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 6,45,301 गोटे कोरोना जीत लेलक अछि। एखन धरि नेपाल में 35,51,323 टा पीसीआर आ 2,94,761 टा एंटीजन परीक्षण कयल गेल अछि। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद कर्मचारी संघ एथलेटिक्स प्रशिक्षक इंदिरा मल ऊपर नेपाल ओलंपिक कमिटी षड्यंत्र करने आरोप लगौलक अछि। काठमांडू में आई पत्रकार सम्मेलन करैत संघ मल के प्रतियोगिता में सफाकी नहीं करबाक षड्यंत्र ओलंपिक कमिटी में देखल गेल उल्लेख करैत मल के स्थान में कोविड बहाना देखाकर अपन आसे पासे आ चाकरी करवला के लजबाक नियत देखौने आरोप लगौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में प्रशिक्षक इंदिरा ओलंपिक कमिटी अपना ऊपर षड्यंत्र कहने कहे न्याय के लिए मांग कलन। ओलंपिक कमिटी देने कोविड रिपोर्ट अपन नहीं रहल दावी कलन। रिपोर्ट में उमेर आ लिंग फरक भेल उल्लेख करैत कोविड के नतीजा शंका से घेरायल हुनकर कहब रहल अछि। निस्किनु पर्दा नि एउटा चाहिँ के त भन्दा जुन ब्रेभनेस थियो म खेलकुदको मान्छे हो भने मैले कुनै किसिमको अहिलेसम्म औषधि सेवन गरेको छैन। मेरो टाउको दुखेको औषधि पनि खाएको छैन। त्यो बेला मलाई अचानक कोभिडको पोजिटिभ देखियो भनेर जुन आरोप लगाइएको छ त्यसको कारणबाट मलाई ओलम्पिकबाट वञ्चित गरियो भन्न मैले मेरो सट्टामा अर्को मान्छे गएको छ जो मैले। संघ ओलंपिक के निंदनीय कार्य में राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप मुखदर्शक बननाई आ कर्मचारी ऊपर भेल अन्याय करबला विरुद्ध बाज नहीं सकनाई कमजोरी मानसिकता रहल बतौलक अछि। गोपीचंद पार्की के नाम ओलंपिक के सूची से काटल गेला के बाद ओलंपिक कमिटी सरस्वती चौधरी के 100 मीटर दौड़ में सिफारिश करने छ। नया खिलाड़ी संगे एथलेटिक्स संघ प्रशिक्षक में मल के नाम सिफारिश कलक। सरस्वती संघ जापान जवाक टोली में रहल मल के अंतिम समय में आबिक कोविड पॉजिटिव देखौने कहे सूची से हटाओल गेल छल। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी 4वीं संस्करण के एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिता खेलबाक भेलै। 44 वर्षक अफरीदी काठमांडू किंग्स 11 से 4वीं संस्करण के EPL खेलबाक भेलै। काठमांडू किंग्स 11 सोमदिन काठमांडू में एक कार्यक्रम के आयोजना करैत अफरीदी टोली से EPL खेलबाक जानकारी करौलक अछि। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में काठमांडू अफरीदी के अनुबंध कलक अछि। वो पाकिस्तान के लिए 27 टेस्ट में 17 से 16 रन 48 विकेट लेने अछि। अफरीदी 398 एक दिवसीय में 8,064 रन बनौला पर 395 विकेट आ T20 में 99 खेल खेलत 14 से 16 रन 98 विकेट लेने छ। इससे पहले काठमांडू राष्ट्रीय टीम के लेग स्पिनर संदीप लामिछाने के अनुबंधित कर चुकल अछि। प्रतियोगिता के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC आ नेपाल क्रिकेट संघ क्यान मान्यता द चुकल अछि।
प्रतियोगिता में 6 शहर के फ्रेंचाइज टीम सहभागिता जनावत साबिक विजेता ललितपुर पैट्रियट संगे काठमाडौँ किंग्स 11, पोखरा राइनोज, चितवन टाइगर्स, भैरवा ग्लैडिएटर आ विराटनगर वॉरियर्स प्रतिस्पर्धा करत। 4वीं संस्करण के APL क्रिकेट आसीन 9 गते से आसीन 23 गते धरि TU क्रिकेट मैदान में एबाक चुनाव के लिए। बेस्ट टुडे प्राइम समाचार खरकन लेल एतबे हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रही TV टुडे जनकपुर। नमस्कार।